नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख हुई घोषित। 22 अक्टूबर को मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के 23 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। इसी के चलते 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और ऐसे में धामों के कपाट बंद होने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान इस दौरान किया गया है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट, ये बताया जा रहा है कि 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब ये निर्णय ले लिया गया है कि धामों के कपाट बंद किए जाएंगे, कब कब किए जाएंगे, किस तरह की तैयारियां रहेंगी? तरह से देखा जाए कि चारों धामों की कपाट बंद होने की तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है और ऐसे में इसको लेकर के जो वहाँ के जो पुरोहित है उन्होंने फैसला लिया है। इसके साथ साथ बीकेपी ने भी अभी तैयारियां शुरू कर दी है। अगर देखा जाए तो माँ गंगा की जो ये कहा जा रहा था कि कपाट बंद होने में वो इसकी तिथि तय होनी थी। 22 अक्टूबर जो है उसकी तिथि तय की गई है और ऐसे में जिस तरह से अनुपूर्ण बजट जो है जो अनुभव पर्व है उस पर जो है अभी से मुहूर्त के दौरान जो है कहीं ना कहीं जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे और वही 23 अक्टूबर की बात करें तो जो है केदारनाथ से पहले कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 बजे का समय रखा गया। सुबह 12:30 बजे जो है जो ये माँ यमुनोत्री है उसके कपाट बंद होंगे। उसके बाद जो है 25 तारीख को जो है बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। तो इसकी तिथि जो है वो कहीं ना कहीं घोषित कर दी गई है और ऐसे में इसको लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है क्योंकि शुभ मुहूर्त में इसका जो है कपाट बंद होंगे। उसके साथ साथ जो है मुहूर्त का ही पूरा इसमें समय रखा गया है उसके आधार पर ही और उसके साथ साथ जो सी है वो तमाम तैयारियों में जुट गए हैं। वहाँ के पंडित पुरोहित जो है वो भी इस पर जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं कि उसके बाद जो है जो शीतकालीन गद्दी है माँ गंगा की बात करें तो मुखबा और यमुनोत्री की बात करें तो वैशाली में जो है कहीं ना कहीं बाद दर्शन शुरू होंगे, प्रारंभ किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर वहाँ जो है गद्दी विराजमान हो जाएगी। उसके लिए जो है तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। उसके बाद जो है जैसे ही यहाँ के कपाट जो है विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद जो है उत्पन्न होंगे। उसके बाद जो है शीतकालीन गद्दी पर जो है यहाँ पर थोड़ी जो विराजमान हो जाएगी। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पाएंगे। जी। लेकिन योगेश, इस बार चारधाम यात्रा में कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचे थे और किस तरह का माहौल इस बार देखने को नजर आया चारधाम यात्रा में, क्योंकि इस बार आपदा जैसे हालात भी कई जगह पर देखने को मिले थे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। विशाल की इस बार आपदा के जैसे हालात जो है देखने को मिले और आपदा की वजह से जो है कई बार यात्रा को स्थगित करना पड़ा, कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा और वही जो है यात्रियों की संख्या भी जो है बीच में बहुत कम हो गई थी। यात्री भी आने से डर रहे थे, जिसके हालात देखने को मिल रहे थे, तूफान रखते थे, मलबा आ जा रहा था, बड़ी समस्याएं जो है वो सामने आ रही थी। इसके चलते जो है श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन 45 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंचा है, ये ठीक की बात है। और इसके साथ साथ जो है जब कुछ श्रद्धालु जो है धामों पर पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आंकड़ा 40 से ऊपर पहुंचेगा माना जा रहा है। वर्ष का आंकड़ा टूट जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है देखा जाए तो लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या अभी भी बढ़ रही है क्योंकि अभी जिस तरह से कपाट बंद की तिथि हो गई है तो निश्चित तौर पर अब जो श्रद्धालु चाहते हैं दर्शन करने के लिए चारधाम पर आने के लिए वो भी जो है अब चारधाम का रुख करेंगे और वहां पर जाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए आग्रह बढ़ सकता है। लेकिन बीच के वक्त की बात करें तो आपदा के दौरान काफी स्थिति विकट हो गई थी। उस दौरान जो है कहीं न कहीं जो है यात्री ने यात्रा करने के लिए बड़ी कठिनाई करनी पड़ रही थी। हथियारों रास्ते खुलने के लिए जुटे हुए थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सुरक्षित यात्रा हो इसके लिए लगातार काम कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति घोषित हो गई। उसके बाद जो यात्रा करना चाहेंगे वो शीतकालीन जो गद्दी है वहीं पर जाकर के शीतकालीन यात्रा कर पाएंगे।
लेकिन योगेश, इस बार सरकार की क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक, क्योंकि जो एक आंकड़ा बताया जा रहा था कि इस बार की उम्मीदें बढ़ेंगी, इस बार रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा था वो भी पार जाएगा। इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई और किस तरह की व्यवस्थाएं आगे बनाने के लिए कोशिश की जाएगी आगामी दिनों के लिए भी? हाँ, देखिए बिल्कुल फिलहाल क्योंकि इस बार जो है उम्मीद ये थी कि इस बार जो है पिछले वर्ष का आंकड़ा बिल्कुल टूट जाएगा और 50 लाख से अधिक फीसदी आंकड़ा पार पहुंचेगा। ये पूरा जो है कहीं न कहीं उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से बरसात हुई, आपका हालात पैदा हुए, आपदा की जो है चपेट में उत्तराखंड रहा, पहाड़ी दरख्त रहे थे, पहाड़ दरख्त नज़र आए। मलबा आ जाने के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हुए, बीआरओ की टीम ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फिर उस दौरान जो है कहीं न कहीं यात्रा को स्थगित करना पड़ा और बड़ी चुनौती कहीं न कहीं प्रशासन के सामने रही। उसके चलते जो है कि यात्रा को स्थगित करना, बंद करना, समय-समय पर यात्री की सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े फैसले लेना, ये कहीं न कहीं रहा और इसके चलते जो है यात्रा में उतने लोग नहीं पहुँच पाए जितनी उम्मीद जताई जा रही थी आंकड़े टूटने की। लेकिन 45 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुँचा है निश्चित 1 महीने का समय तो माना जा रहा है कि इसके ऊपर आंकड़ा पहुँच जाएगा, 40 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुँचेगा, जो पिछले वर्ष भी पहुँचा था और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो शीतकालीन यात्रा है, वह भी बहुत अच्छी चलेगी। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, नदी में डूबे 2 लोगों के शव हुए बरामद। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था बड़ा हादसा। डूबने वालों की संख्या हुई 10। ग्रामीणों ने घटना को लेकर लगाया जाम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ और ऐसे में 2 शव बरामद भी हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि डूबने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। हालांकि ग्रामीणों ने घटना को लेकर जाम भी लगाया है। राजगढ़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर, वहाँ से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ये लोग आए थे, जिसमें कि हमारे द्वारा उटंगन नदी का जो पुल है उसके नीचे विसर्जन स्थल भी बनाया गया था। वहाँ फोर्स भी तैनात थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी अलग से। तो इनके द्वारा वहाँ पर ना जाकर वहाँ पर जब इनको पहले ये वहाँ गए थे, इनको वहाँ मना किया गया। तो ये लोग वहाँ से 300 मीटर दूर एक पतली गली में होकर नदी में अपना अलग से विसर्जन कर रहे थे। इनके द्वारा बीच में नदी में जाके विसर्जन करने का प्रयास किया, उसी में वहाँ पर घटना था, जिसमें कि कुछ लड़कों के डूबने की जो सूचना है। अभी कितने लड़के डूबे हैं वो क्लियर नहीं है। और संवाददाता संदीप सागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ और पुलिस प्रशासन किस तरह से निगाहें बनाए हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि कल दोपहर की ये जो है जो घटना है 12 बजे तकरीबन एक होशियारपुर से विसर्जन के लिए यात्रा शुरू हुई थी और तकरीबन 2 बजे के आसपास ये जो है हादसा हुआ, जिसमें 13 लोग जो है उत्तर नदी में डूब गए थे और उसी को लेकर यहाँ जो है 3 लोगों को जो है बचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनको एसएम के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनको भी मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोगों की जो मृत्यु हुई, ये यहाँ पुलिस प्रशासन जो है ये कह रहा है कि ये जो है नहाने के लिए गए हुए थे और इसलिए यमुना में डूब गए। तो वहीं बाकी लोग ग्रामीण जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ जिससे ये डूब गए। जी। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरदोई शाहबाद के अयारी बाजार स्थित ग्राम बिजगवा कला में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने विनय तिवारी और विभिन्न तिवारी के नवीन प्रतिष्ठानों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों को शुभकामनाएं दी और व्यापारी में सफलता की कामना भी की। अब हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है कोई कर रहा हो, दान पुण्य है भी। नवरात्र का पर्व था तो नवरात्र में लोग कन्या खिलाते हैं, हमने भी न जाने कितनी जगह जाकर के कन्याओं को भोजन करवाया और भी जो था अपनी श्रद्धा थी वो किया। तो लोग विभिन्न तरह से अपना करते हैं, माता रानी की पूजा आराधना हम सब ने की, तो हो सकता है किसी ने किया हो तो करना भी चाहिए सबको। हमें तो ऐसा नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन अगर कहीं पे होगा तो हम सबने पूजा अर्चना की है, उसी में उन लोगों ने। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के रामलीला मैदान में विजयदशमी के पावन पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण को जलाया गया। रात लगभग 12 बजे लंकापति रावण का दहन किया गया। उससे पहले हर साल होने वाली आतिशबाजी की प्रतियोगिता 2 आतिशबाजों के बीच थी। दोनों ने आतिशबाजी कर रामलीला मैदान में रावण दहन देखने आए हजारों लोगों का
दिल जीत लिया। बुराई पर अच्छाई की जीत है। पूरी रामलीला देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीत अनीत, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार की लड़ाई में धर्म की जीत होती है, न्याय की जीत। रावण दहन की लीला है। हजारों बाल वृद्ध नर नारी रामलीला का मैदान खचाखच भरा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और हमारे माननीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी निरंतर इस रामलीला में रहते हैं। बड़ा आनंद का विषय है, लोग आनंद ले रहे हैं और पाप का अंत हो रहा है और धर्म की बढ़ोतरी हो रही है। यही संदेश देने के लिए रामलीला आगरा में 148 वर्ष से लगातार हो रही है। इस बार काफ़ी बदलाव किए हैं और मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें अपने अपने सुझाव, अपनी राय दें। कानपुर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के परेड ग्राउंड में आयोजित रामलीला में हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए और भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का भव्य नजारा भी देखा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की झांकी निकाली गई, जिसमें रावण अपने 10 सिरों के साथ रथ पर विराजमान था। रांची के मोरहाबादी मैदान में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। हजारों की भीड़ इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी भी बनी, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रावण के पुतले को अग्नि दी तो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। मंच से नेताओं ने लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दी और समाज में एकता, भाईचारे और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया है। सीओ सिंघोली कपूर कुमार के नेतृत्व में एसओजी टीम और थाना सिधौली पुलिस ने 4 अंतरजनपदीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी के पैसे निकालते थे। इनकी गिरफ्तारी सैनी मैरिज हॉल के सामने से हुई है। इनके पास से कई बैंकों के 80 एटीएम कार्ड, 12,000 रुपये नगद और एक डिजायर कार भी बरामद की गई है। महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11,000 हाई टेंशन की प्रतिमा टकराई और ट्रॉली से में करंट भी तोड़ गया। ऐसे में 5 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज भी जारी है। साथ ही ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए हैं। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर पंकज वर्मा समेत अन्य अधिकारी ने महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश भी डाला। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में मछली को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। बताया गया कि ग्राम रेपुइया में शराब के नशे में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते एक शख्स ने दूसरे की हत्या कर दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना चुनार के ग्राम रेपुइया की घटना है। देर रात की सूचना प्राप्त हुई कि 2 पड़ोसी बल्लू साहनी और गोपी साहनी जो आपस में बैठकर मछली खाते हुए दारू पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और मारपीट हो गई। सीतापुर में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी में तैनात होमगार्ड ने पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कमांडेंट होमगार्ड से इसकी शिकायत भी दर्ज की। रामकोट में खटकरी खुर्द निवासी संतोष कुमार ने बताया है कि वो होमगार्ड ड्यूटी से सिटी मजिस्ट्रेट के साथ लगा हुआ है। इसी के चलते वो सिटी मजिस्ट्रेट के परिवार के साथ ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने गया, जहां ज्यादा भीड़ होने से वो रास्ता साफ
कराने लगा। इस बीच पट्टे की पिन निकल गई और ऐसे में राइफल पर गिर गई, जिससे सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी के पैर में चोट भी लग गई। उसने आरोप लगाया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले तो उसे डांटा, फिर घर आने पर उसकी पिटाई भी की। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आवास पे लगी थी। कल जो थे नैमी साहब को दर्शन करने के लिए गए थे, साथ में मैं भी गया था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होने के कारण तो आगे मैं रास्ता साफ करवा रहा था और साइड में मेरी मैडम थी, साहब थे और उनका लड़का था। आगे आगे जो गनर साहब चल रहे हैं उनके पीछे हम थे और साइड में मेरी मैम साहब थी। दाहिने हाथ में मेरी राइफल टंगी थी और जो है भीड़ को हम इधर तितर बितर कर रहे थे। तब तक उसकी राइफल की नीचे की पिन निकल गई, इससे राइफल नीचे जाता रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।